अच्छा जरा सोचो, क्या हो अगर हमारे माजी की पूरी कहानी सिर्फ एक बड़ा सा झूठ हो? सिर्फ कुछ डेट्स इधर उधर नहीं, या किसी पुरानी किताब में कोई गलती नहीं। मेरा मतलब है पूरे के पूरे चैप्टर्स जो बिल्कुल बनाए गए, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें जो झूठी कहानियों पर खड़ी हों, और ऐसी अजीब दरियाफ्तें जो सब कुछ बदल सकती थीं बस अचानक गायब हो गईं। क्या हो अगर हमारे म्यूजियम्स में रखी हुई कुछ सबसे कूल चीजें दरअसल सिर्फ बहुत चालाक फेक्स हों? और क्या हो अगर बहुत बहुत साल पहले लोग ऐसी चीजें जानते थे, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हम अभी दोबारा समझना शुरू कर रहे हैं? हमेशा से सुनते हैं कि तारीख पत्थर पे लिखी है, लेकिन क्या हो अगर ये रेत पर लिखी कहानी जैसी हो, हमेशा बदलती रहती और उसकी लकीरों के बीच छुपे हुए भूत? क्या ये कहानियां आपको हैरान कर रही हैं? तो बस यहीं रुकने का सवाल ही नहीं, हमने तो अभी सिर्फ सतह खुर्ची है। पूरी कहानी और उसमें छुपे हैरत अंगेज राज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपको ऐसे ही तारीखी धोखे और गायब शुदा इल्म पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। हमारे साथ ये सफर अभी और गहरा होने वाला है। जब से हम बोलना सीखते हैं, हमें हमारी अपनी कहानी सिखाई जाती है, इंसान की कहानी। ये सीधी सादी तरक्की की कहानी होनी चाहिए थी, पहली आग से लेकर हमारी जेबों में मौजूद फोन्स तक। हम अपनी तारीख की किताबों पर, म्यूजियम्स पर और उन सब समझदार लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सच्चाई ढूंढने में लगा दी। लेकिन सच्चाई कभी कभी बहुत कमजोर होती है, पता है। तारीख माजी की कोई परफेक्ट फोटो नहीं, ये ज्यादातर एक खुरदुरा गंदा सा स्केच है। कुछ हिस्से बस वक्त के साथ धुंधले हो गए, उनके राज तबाही और बदकिस्मती में खो गए। और फिर कुछ दूसरे हिस्से, ऐसे हिस्से जो जानबूझकर दोबारा बनाए गए। उन लोगों ने जो शोहरत, ताकत के भूखे थे, या शायद सिर्फ सबको बेवकूफ बनाने के मजा उठाना चाहते थे। आज हम अपनी टाइमलाइन की गहराई में डूब रहे हैं। हम ऐसी कहानियां निकालेंगे जो कभी रोशनी में नहीं आनी चाहिए थी, और उन बड़े तारीखी धोखेबाजियों को उजागर करेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों को भी चक्कर दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तारीख जो तुम समझते हो वो अब बिल्कुल बदलने वाली है। हमारा सफर 1912 में शुरू होता है। एक पुरसुकून इंग्लिश गांव, एक बजरी का गड्ढा। चार्ल्स डॉसन, एक अनाड़ी आर्कियोलॉजिस्ट, वहां से कुछ ऐसा निकालता है जो दुनिया को हिला देता है। खोपड़ी के टुकड़े, पुराने, मोटी हड्डी वाले और यकीनन इंसानी शक्ल के, लेकिन बिल्कुल उसके बराबर में एक जबड़े की हड्डी। और ये जबड़ा बहुत ज्यादा बंदर जैसा लगता है। साइंटिस्ट्स पागल हो गए। उन्होंने इसे डॉसन का डॉन मैन का नाम दिया। अगले 40 साल तक ये थे सबसे मशहूर इंसानी फॉसिल। इसे शोर मचाकर गायब शुदा कड़ी कहा गया, बंदरों और इंसानों के दरमियान, जो इस सोच के साथ बिल्कुल फिट बैठता था कि हमारे बड़े दिमाग पहले बने। इसने ब्रिटेन को बहुत फख्र दिया, सबूत कि पहला इंसान इंग्लिश था। किताबें दोबारा लिखी गईं। लोगों ने पिल्टडाउन मैन पर स्टडीज करके पूरे करियर बनाए। ये एक नाकाबिले इनकार सच्चाई थी, बस। लेकिन यहाँ बात अजीब हो जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में और फॉसिल्स मिलने लगे, पिल्टडाउन मैन थोड़ा अजीब लगने लगा, जैसे वो वहाँ बिलोंग नहीं करता। दांत अजीब तरीके से घिसे हुए थे, जबड़ा खोपड़ी से ठीक से नहीं मिलता था। कई दहाइयों तक लोगों ने इन शुबहात को बस नजरअंदाज कर दिया। पिल्टडाउन मैन पर सवाल उठाना ग्रेविटी पर सवाल उठाने जैसा था। तुम बस नहीं करते थे। फिर 1953 में असल सच्चाई सामने आई, और ये पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी भरा झटका था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने कुछ कूल नई डेटिंग टेक्नोलॉजी के साथ उन पिल्टडाउन के टुकड़ों को आखिरी बार टेस्ट करने का फैसला किया। और उन्हें क्या मिला? कोई साइंटिफिक करिश्मा नहीं। ये साइंस की तारीख का सबसे पेचीदा, सबसे कामयाब धोखा था। उन्होंने ढूंढा कि खोपड़ी पुरानी तो थी, लेकिन ये मिडीवल दौर के इंसान की थी, बस तकरीबन 600 साल पुरानी। और जबड़े की हड्डी, वो एक मॉडर्न ओरंगुटान की थी, जैसे एक नॉर्मल ओरंगुटान।
ये कोई कदीम मखलूक नहीं थी, ये हड्डियों का एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर था। किसी ने हड्डियों को केमिकल से रंग दिया था ताकि वो पुरानी लगे। और ये सुनो, दांतों को जानबूझकर मेटल की फाइल से घिसा गया था ताकि वो इंसानी दांतों जैसे लगे। ये पूरी तरह से एक बनावटी कंप्लीट सेटअप था। 40 साल तक दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स एक मिडीवल इंसानी खोपड़ी, हाल ही में मरे हुए बंदर के जबड़े और कुछ चालाकी से घिसे हुए दांतों से बेवकूफ बने रहे। वो मिसिंग लिंक सिर्फ एक बुरा मजाक था। इस सब ने कदीम इंसानी मुतालियात यानी स्टडीज की दुनिया को हिलाकर रख दिया। किसने किया ये? क्या वो चार्ल्स डॉसन खुद था जो शोहरत का भूखा था, या शायद कोई दुश्मन जो साइंटिफिक इदारों को सरेआम शर्मिंदा करना चाहता था? आज तक हमें ठीक से पता नहीं कि वो जालसाज कौन था। ये अब भी तारीख के सबसे बड़े अनसुलझे राजों में से एक है। पिल्टडाउन मैन एक डराने वाली याद दहानी है कि साइंस भी, जो हमारे लिए सच्चाई की बुनियाद है, एक अच्छी कहानी से, भले वो झूठी ही क्यों ना हो, पूरी तरह भटक सकती है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतना बड़ा झूठ इतनी लंबी देर तक चल सकता था, तो आज हम और कौन से सच मान रहे हैं जो शायद सिर्फ चालाक फेक्स हो? ठीक है, झूठी तारीख एक चीज है, लेकिन उस इल्म का क्या जो असली था, फिर भी हमारी टाइमलाइन से गायब हो गया, सिर्फ सरगोशियां और अजीब इशारे छोड़ गया। और यहां पर बातें और भी हैरत अंगेज हो जाती हैं। 1901 की बात है, ग्रीस के एंटिकेथेरा जजीरे के पास कुछ स्पंज डाइवर्स को एक पुराना रोमन जहाज का मलबा मिला। मुजस्मों और बर्तनों के बीच उन्हें पीतल का एक अजीब जंग आलू टुकड़ा मिला। हर किसी ने सोचा कि ये किसी मुजस्मे का टुकड़ा है, तो उन्होंने इसे एथेंस के म्यूजियम भेज दिया। कई महीनों तक वो वहां पड़ा रहा, भूला दिया गया। लेकिन एक दिन वो टुकड़ा टूट गया और अंदर क्या मिला? कुछ नामुमकिन गियर्स और डायल्स का एक बहुत पेचीदा सिस्टम, जिस पर छोटी छोटी तहरीरें थीं। साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। इस वक्त से ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। ये मशीन इतनी हैरत अंगेज हद तक कॉम्प्लेक्स थी कि बहुतों ने सोचा कि ये जरूर बहुत बाद के जमाने की होगी। इसके गियर्स इतनी बारीकी से काटे गए थे कि हमारी तारीख की किताबों के मुताबिक ऐसी बारीकी अगले 1000 साल तक दोबारा नहीं देखी गई, जब तक मिडीवल यूरोप में वो बड़ी बड़ी कैथीड्रल घड़ियां नहीं बनी। ये आला, जिसे अब एंटिकेथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है, असल में एक कदीम फलकियाती कैलकुलेटर था। ये सूरज, चांद और उस वक्त के मालूम सैयारों की पोजीशन बता सकता था। ये चांद के फेजेस को ट्रैक करता था, ग्रहण यानी कि इक्लिप्सिस की पेशन गोई करता था, और यहाँ तक कि अगले ओलंपिक गेम्स की तारीख भी जानता था। जरा सोचो, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर, और ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था। एंटिकेथेरा मैकेनिज्म बिल्कुल वो सब कुछ तोड़ना है जो हम समझते थे कदीम टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मैकेनिकल और स्पेस इल्म की एक ऐसी सतह की तरफ इशारा करता है जो किसी तरह बस गायब हो गई, तारीख की किताबों से पूरी तरह मिटा दी गई। एक ऐसी तहजीब जिसने ये बनाया, कैसे ये बनाना भूल सकती है? कदीम दुनिया के पास और कौन सा हैरत अंगेज इल्म था जो अब बस गायब हो गया है? ये ऐसा है जैसे आपको मिडीवल किले में आईफोन मिल जाए। ये सिर्फ सवाल नहीं उठाता, ये हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि इंसानी अक्ल की हमारी कहानी में बहुत बड़े बड़े खुले हुए सुराख हैं। पिल्टडाउन मैन के जानबूझकर बोले गए झूठ और एंटिकेथेरा मैकेनिज्म की भूली हुई जीनियस के दरमियान तारीख की एक अजीब, परेशान कुन तस्वीर बनना शुरू हो जाती है। ये कोई ठोस, भरोसेमंद रास्ता नहीं है। ये एक भूल भुलैया जैसी है जो बंद रास्तों, छुपे हुए रास्तों और उन लोगों के बिछाए हुए मुश्किल फंदों से भरी है जो हमसे पहले आए थे। पिल्टडाउन के जालसाज ने हमें दिखाया कि हम कितनी आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं जब हम सच में किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी जरूरत का फायदा उठाया कि हमें अपनी शुरुआत के बारे में एक सादा, साफ सुथरी कहानी चाहिए, और दहाइयों तक उन्होंने इल्म के कुएं में जहर घोल दिया। दूसरी तरफ एंटिकेथेरा मैकेनिज्म के नामालूम बनाने वाले एक अलग किस्म के भूत जैसे हैं, गायब शुदा सलाहियत का भूत। उनकी कहानी चुपके से हमें याद दिलाती है कि इल्म कितना नाजुक होता है। ये हमें बताती है कि तरक्की की कोई गारंटी नहीं है।
हिकमत की पूरी लाइब्रेरीज जल सकती हैं, साइंस के पूरे शोबे भुलाए जा सकते हैं और आने वाली नस्लें दोबारा से पहिया बनाने पर मजबूर हो सकती हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि किसी ने इसको सदियों पहले ही परफेक्ट कर लिया था। हमारी तारीख पर साया है, उस पर उन झूठों का साया है जो हमें बताए गए और उन सच्चाइयों का जो हम किसी तरह भूल गए। सिर्फ एक चीज का हमें यकीन हो सकता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई और सबसे बड़ी दरियास्तें वो नहीं होंगी जो हम जमीन से खोद कर निकालेंगे, बल्कि वो गलतियां होंगी जो हम अपनी तारीख की किताबों में पाएंगे। माजी कभी सच में माजी में नहीं रहता। ये एक जिंदा राज है और अभी भी बहुत से राज अंधेरे में छुपे हुए हैं, बस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कुदरत और तारीख के ऐसे ही हैरत अंगेज राजों में घुसना पसंद करते हैं तो वो सब्सक्राइब बटन दबा दें और हमारे साथ नाकाबिले यकीन सफरों पर चलते रहें।